जय मसीह की सबको। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ हैं? ताकत से भरे हुए हैं? आमीन। कितने लोग जिम जाते हैं? एक हाथ दिखा मुझे। और कोई? 2 लोग जिम जाते हैं। वेरी गुड। आप भी जिम जाती हैं। वेरी नाइस। 3 लोग। स्वास्थ्य का ध्यान देना अच्छी बात है, जिम जाना अच्छी बात है, और काफ़ी सामर्थ्य फील होती होगी आपको बॉडी में, है ना? दरवाज़ा उखाड़ सकते हैं आप एक? नहीं। सैमसन एक व्यक्ति था जिसमें बड़ी ताकत थी। जानते हैं सब लोग सैमसन, शिमशॉन के बारे में? बहुत ताकत थी उसमें और बहुत से काम उसने किए। उसने एक दरवाज़ा उखाड़ दिया और 1000 लोगों को अकेले मार दिया। बहुत ताकत थी। लेकिन उसकी ताकत का जो स्रोत था, जिस वजह से उसको ये ताकत मिली, वो कौन सा जिम था? वो कोई जिम नहीं था। वो कोई उसकी डाइट नहीं थी। बहुत से लोग जिम नहीं जाते तो सोचते हैं डाइट कर लें, डाइट से थोड़ा एक्टिव फील करेंगे। वो जिम नहीं था, वो डाइट नहीं थी, वो कोई दवाइयाँ नहीं थी, लेकिन वो परमेश्वर का आत्मा था जो बल से शिमशॉन के ऊपर उतरता था। क्या आप विश्वास करते हैं कि वही परमेश्वर का आत्मा आपके साथ भी है? कितने लोग विश्वास करते हैं? मैं हाथ देखना चाहता हूं कि परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है। आमीन। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब शिमशॉन में इतना सामर्थ था, वो इतनी ताकत से भरा था, तो शत्रु उसके पीछे थे। क्यों? क्योंकि उसका राज जानना चाहते थे कि क्या वजह है जो इसमें इतना सामर्थ है। वो क्या वजह है जो इतना कुछ कर लेता है? What is the secret of his power? आइए हम लोग इसीलिए निकालेंगे न्याय उसका 16 अध्याय, न्यायों की पुस्तक उसका 16 अध्याय, जजेस 16। और इसमें लिखा है, 4 से 6 पढ़ेंगे। इसके बाद वे सोरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा। तब फलिश्तियों के सरदारों ने उस स्त्री के पास जाके कहा, तू उसको फुसलाकर पूछ कि उसके महाबल का भेद क्या है। पड़ोसी से पूछिए, आपके महाबल का भेद क्या है? आमीन। कोई जवाब मिला? नहीं मिला? आमीन। हमारे महाबल का भेद है परमेश्वर का आत्मा। फिर उसके आगे लिखा है, और कौन सा उपाय करके हम उससे ऐसे प्रबल हों कि उसे बांध कर दबा रखें, तब हम तुझे 1100 टुकड़े चांदी के देंगे। तब दलीला ने शिमशॉन से कहा, मुझे बता कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है और किस रीति से कोई तुझे बांध कर दबा रख सकता है। यहां पर हम देख सकते हैं कैसे शत्रुओं ने दलीला को शिमशॉन के पास भेजा कि उसका भेद पता लग जाए। और भेद पता करने का मकसद क्या है? कि कैसे उसको दबा के रख सकें, कैसे उसके ऊपर प्रबल हो जाएं, कैसे उसकी ताकत छीन लें। इसी प्रकार से आज भी आपका शत्रु जानना चाहता है कि आपके बल का भेद क्या है। आप कैसे इतना सफल हैं? आप परेशानियों में भी कैसे इतना शांत रह लेते हैं? आप तकलीफों में भी कैसे मुस्कुराते हुए रह सकते हैं? आप अपनी युद्ध में इतना बलवंत कैसे महसूस कर लेते हैं? ये शत्रु जानना चाहता है। आप कैसे सभी चीजों में इतना आशीषित हैं? आप विरोध के बावजूद भी कैसे दृढ़ खड़े रह सकते हैं? इसका भेद क्या है? ये शत्रु जानना चाहता है। लेकिन यदि इन चीजों को आप अपने जीवन में अनुभव नहीं करते, यदि आप मुसीबतों में दृढ़ नहीं खड़े रह पाते, यदि आप तूफानों में शांत नहीं रह पाते, तो आप चिंता मत करिए, शैतान आपके पीछे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसको आपसे कोई खतरा नहीं है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता।
वो कहेगा वो तो पहले ही कमजोर है, मैं क्यों उसके पास जाऊं, अपना समय क्यों वेस्ट करूं। शत्रु केवल उसके पीछे जाता है जो मजबूत है, जो बलवंत है। यदि हम बलवंत अभी तक प्रभु में नहीं हुए हैं तो अब होने का वक्त है। सो आई चैलेंज यू, क्या आप चाहते हैं कि शत्रु आपसे डरे, या आप चाहते हैं कि ठीक है शत्रु मुझ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, ऐसे ही चलने दो, सब ठीक है। यह आपका फैसला होगा, आपको यह फैसला लेना है, क्या इसी स्थिति में बने रहूं, या मुझे वो बल चाहिए जिस बल के पीछे शत्रु जानना चाहता है कि इसके बल का राज क्या है। जब हम आगे की आयत में देखते हैं, न्यायों उसके 16 में 15 और 17 में देखते हैं, उसमें लिखा है, तब दलीला ने उससे कहा, तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा, फिर तू क्यों कहता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। तूने 3 बार मुझसे छल किया और मुझे नहीं बताया कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है। इस प्रकार जब उसने हर दिन बातें करते करते उसको तंग करती रही और यहां तक हट किया कि उसकी नाक में दम कर दिया, तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, और उसने बताया कि मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट से परमेश्वर का नाजिर हूँ। यदि मैं मुड़ा जाऊं तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। दलीला पीछे पड़ी रही, बताओ मुझे बताओ, तुम्हारे बल का कारण क्या है, तुम्हारे बल का राज क्या है, मुझे बताओ। वो क्यों जानना चाहती? 2 वजहें होती हैं जब कोई आपके बल का राज जानना चाहता है। एक वजह यह होती है कि वो आपसे प्रेरित होना चाहता है, आपसे इंस्पायर होना चाहता है और आपके जैसा बनना चाहता है। दूसरा वजह यह होती है कि वो किसी तरीके से आपको कमजोर कर दे और खुद आपसे बेहतर बन जाए। सो बी वेरी केयरफुल कि आप किससे क्या बातें शेयर करते हैं। दलीला उसके पीछे पड़ी रही कि उसके बल का राज पता लगे और उसको वो नाश कर दे। आपका बल क्या है आज? What is your strength today? हो सकता है वो आपका विश्वास हो सकता है आपका बल आपका प्रार्थना का जीवन हो सकता है आपका बल आपका विश्वासियों के साथ संगति करना हो सकता है आपका बल उपवास करना हो सकता है आपका बल परमेश्वर के वचन पर दिन और रात मनन करना हो। आपका बल क्या है ये आप जानते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, उस बल को नाश करने के लिए दलीला आपके पीछे है, शत्रु आपके पीछे है। शत्रु नाश करना चाहता है। फिर जब न्याय उसके 16 में 19 और 20 में हम देखते हैं, उसमें लिखा है, जब सिमसोन ने अपने राज को बता दिया, तब इसमें लिखा है, उसने उसको अपने घुटनों पर सुला लिया और एक मनुष्य बुलवा कर उसके सिर के सारी लटें मुंडवा दी और वे उसको दबाने लगी और वे निर्बल हो गया। तब उसने कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। तब वे चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले जैसा बाहर जाकर झटकूंगा। पर वो जानता ना था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। वो इस धोखे में था कि पहले बार की तरह इस बार भी मैं बाहर जाऊंगा, झटकूंगा, परमेश्वर का आत्मा बल से मुझ पर उतरेगा और मैं सबका नाश कर दूंगा, मैं शत्रु को हरा दूंगा। लेकिन वो जानता ना था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। उसने अपना सारा बल खो दिया। इससे पहले हम अपना बल खोएं, इससे पहले परमेश्वर हमसे दूर हो जाए, हमें जरूरत है कि हम अपने जीवन में खोज निकालें कि दलीला कौन है। और इसी विषय पे मैं आज बात करना चाहता हूं, दलीला की खोज, फाइंडिंग दलाइला। क्या है दलीला आपके जीवन में? वो क्या चीज है जो आपको परमेश्वर से दूर रखती है? वो क्या चीज है जो आपको परमेश्वर के आत्मा से अलग रखती है? उसकी खोज करिए। और इससे पहले वो आपको घात करे, आप उसको घात कर दीजिए। बिफोर इट डिस्ट्रॉयज यू, यू डिस्ट्रॉय इट। हो सकता है वो कोई ऐसी दोस्ती हो आपकी, कोई ऐसी मित्रता हो
जो परमेश्वर से आपको दूर रखती है। हो सकता है कोई ऐसा रिश्ता हो, आपका कोई दोस्ती हो जो आपको प्रार्थना में नहीं बढ़ने देता है। हो सकता है आपका व्यापार हो सकता है आपकी नौकरी हो सकता है आपकी कुछ आदतें हो। वो क्या चीज है जो आपको परमेश्वर से दूर रखती है? हो सकता है आपका एटीट्यूड हो, आपका रवैया, क्या आप में नम्रता नहीं है। क्या है वो दलीला आपके जीवन में? कुछ भी हो सकता है। शायद वो कुछ शब्द होंगे जो हम अपने मुंह से निकालते हैं, गलत शब्द। वो क्या है दलील हमारे जीवन में जो हमें परमेश्वर से दूर रखती है? हो सकता है कोई आपका छिपा हुआ पाप हो। इट मे बी अ सीक्रेट सिन। कोई ऐसा पाप जो कोई भी नहीं जानता, आपका सबसे करीबी मित्र या परिजन भी नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर जानते हैं। वो पाप, वो दलीला आपको परमेश्वर से दूर कर सकती है। शिमशोन ने कई बार पाप किया। वो जो चीजें उसको नहीं करनी चाहिए थी वो उसने करी। अगर हम पृष्ठभूमि देखें और न्यायों के 13 अध्याय की शुरुआत में देखें, एक स्वर्गदूत जाता है और शिमशोन की मां से वो भविष्यवाणी करता है और कहता है कि तेरा बेटा होगा, लेकिन तू ध्यान रखना कि तू दाख मधु मत पीना, कोई नशे की चीज मत पीना, उसके सर पर उसको गंजा मत कराना। और अगर हम पृष्ठभूमि में देखते हैं तो एक जो नाजिर होता है, जो परमेश्वर के लिए नाजिर होता है, उसके लिए कुछ शर्तें होती हैं कि कैसे एक नाजिर को रहना चाहिए। उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा आगे। वो जो चीज उसको नहीं करनी थी वो सब कुछ शिमशोन ने किया, सब कुछ किया उसने। लेकिन परमेश्वर उस पर दया दिखाता रहा, उस पर आता। लेकिन जब एक समय आया ऐसी, जब सब हदें पार हो गई, तो परमेश्वर उसको छोड़ के चला गया। God departed from him. इसी तरीके से हो सकता है हम बार बार अपने जीवन में पाप करते आए। मैं भी ऐसे ही था। मैंने एक पाप 1000 बार किया होगा, माफी मांगी फिर पाप, माफी मांगी फिर पाप, माफी मांगी फिर पाप। और कई बार हो सकता है बार बार एक ही पाप से हम स्ट्रगल कर रहे हो। कुछ लोग होता है शायद नए नए पाप बार बार करते हैं, एक पाप के लिए माफी मांगी, दूसरा नया पाप। परमेश्वर ने दया अभी तक दिखाई है, लेकिन इससे पहले परमेश्वर आपसे दूर हो जाए, आप मन फिरा लीजिए। डोंट टेस्ट हिम, उसको मत परखिए। उसने अपनी दया आप पर दिखाई है, उसको हल्के में मत लीजिए। परमेश्वर को मत परखिए। आप जानते हैं कि वो क्या पाप है जिससे आप जूझ रहे हैं। मैं नहीं जानता, कोई व्यक्ति नहीं जानता, लेकिन आप जानते हैं। आप उसको छोड़िए अभी। हो सकता है जलन हो, किसी से जलन रखना, हो सकता है व्यभिचार हो सकता है गाली बकना हो सकता है कोई लत हो, किसी भी प्रकार की लत हो सकती है। जरूर नहीं कि शराब की ही लत होती है, ड्रग्स की लत होती है, नहीं, और भी छोटी छोटी चीजें जिसकी लतें हमें लग जाती हैं। इवन फोन की भी लत हो सकती है, गुटखे की लत हो सकती है, किसी भी चीज की लत हो सकती है। वो क्या लत है जो आपको परमेश्वर से दूर रख रही है? उस दलीला को आपको खत्म करना है। आप जानते हैं यहूदा स्क्रूति के बारे में, उसके जीवन में भी एक दलीला थी। उसके जीवन की दलीला क्या थी? लालच, ग्रीड। दैट ग्रीड वॉज जुडस दलाइला। उस लालच की वजह से सब खराब हो गया। वो परमेश्वर के साथ था। आप देखिए, वो प्रभु यीशु के साथ रहता था, प्रभु यीशु के साथ वो मेज पे बैठता था, भोजन करता था, प्रभु यीशु की संगति में रहता था। लेकिन उस दलीला ने उस संगति को खराब कर दिया। उस दलीला ने सब कुछ नाश कर दिया उस लालच की वजह से। और वो प्रभु से दूर होता गया, इतना दूर हो गया कि उसने आत्महत्या कर ली। यही दलीला का मकसद है आपके और हमारे जीवन में, कि परमेश्वर से हमें अलग कर देना और हमें पूरी तरीके से नाश कर देना। खोज निकालिए आपके जीवन की दलीला कौन है। उसे हावी होने का मौका मत दीजिए, वरना हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। शाऊल के जीवन में एक दलीला थी। शाऊल, जो राजा शाऊल था,
उसके जीवन में एक दलीला थी। वो कौन दलीला थी? उसकी स्वयं धार्मिकता। सबसे एक खतरनाक बात, सेल्फ राइचियसनेस। उसने समझा कि वो योग्य है कि वो मंदिर में, वो वेदी पर बलि चढ़ा सकता है। उसको लगा कि वो एक याजक का काम कर सकता है। स्वयं धार्मिकता, मैं इस लायक हूं, मैं इस काबिल हूं, मुझे सब पता है, मुझे वचन से सब आता है, मुझे कोई ना सिखाए, मुझे कोई पास्टर ना सिखाए, मुझे सब पता है। सेल्फ राइचियसनेस, मेरी दुआ से ये हो सकता है, मेरी दुआ से वो हो सकता है। वो आपकी दलीला बन सकती है, वो आपको परमेश्वर से अलग कर सकती है। जब शाऊल ने सेल्फ राइचियसनेस से भर के उसने सोचा कि वो योग्य है, बलि चढ़ा दी, उसके बाद क्या हुआ? परमेश्वर ने उसको त्याग दिया। The Lord departed from him. परमेश्वर का आत्मा उसको छोड़कर चला गया। पहला शमूएल उसके 16 के 14 में लिखा है, यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया। और जब परमेश्वर का आत्मा उठ जाता है, परमेश्वर छोड़ के चला जाता है, उतने पे कहानी खत्म नहीं होती, उसके बाद भी कुछ होता है। वो जगह खाली नहीं रहती है। क्या होता है? परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा आ गई उसके अंदर, जिसको परेशान करने लगी। तो इसलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है कि वो दलीला कौन है हमारे जीवन में जो हमें परमेश्वर से अलग कर सकती है। और यदि हम परमेश्वर से अलग हो गए तो दुष्ट आत्मा का घर बन जाएंगे। फिर दुष्ट आत्मा आके शाऊल को परेशान करती थी। यही होता है जब परमेश्वर हमसे दूर हो जाता है। इसलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है। फाइंड दलाइला इन योर लाइफ एंड किल इट बिफोर इट किल्स यू। बहुत सावधान रहे हम कि किस प्रकार से हम अपना जीवन जीते हैं, किस प्रकार से हम व्यक्तिगत और प्रतिदिन का जीवन जीते हैं। केवल रविवार की बात नहीं है, हर दिन हम कैसे जीते हैं। रविवार को हर कोई बहुत अच्छा बन के आता है। उदाहरण के लिए मैं बताऊंगा, जब किसी से शादी होने वाली होती है और बातचीत चल रही होती है शुरू में, तो हर कोई अपना बेस्ट दिखाता है। कोई क्यों बताएगा मैं गुस्सा करता हूं, मैं लड़ाई झगड़ा करता हूं, मैं मारता पीटा। हर कोई अपना बेस्ट दिखाएगा, मैं अच्छा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं बहुत शांत हूं। और सच्चाई कब पता लगती है? शादी के बाद। शादी के बाद चौंक जाते हैं पति पत्नी एक दूसरे को देख के, वही जिससे रात रात भर में फोन पे बात करता था, या वो कोई और था, ये कोई और है, शादी किसी और से करा दी। इतना फर्क होता है क्योंकि हर कोई उस टाइम पे अपना बेस्ट दिखाता है, कोई अपनी कमियों को नहीं दिखाता है। उसी तरीके से जब इंसानों को बेस्ट देखना है मसीहों को, तो आप चर्च में देख सकते हैं संडे को बेस्ट, अति पवित्र लोग। लेकिन सच्चाई देखनी है तो कब देखें? मंडे टू सैटरडे। सैटरडे भी नहीं, सैटरडे को चर्च जाने के लिए तैयार करते हैं, माफी मांगते हैं, प्रभु कल आपके भवन में आना है, मुझे हफ्ते भर के पाप क्षमा करिए, इस लायक बनाए आपके भवन में आ जाऊं। अब मंडे टू फ्राइडे मान लीजिए, चलिए और थोड़ा लीनियंट हो जाते हैं, मंडे भी हटा दीजिए, प्रभु कल चर्च गए थे, आपकी उपस्थिति में भरे हुए थे, तो मंडे थोड़ा ठीक ठाक बिता लेते हैं। ट्यूसडे टू फ्राइडे देख लीजिए, आप घर पे देख लीजिए, सबसे अच्छी बात। इसी तरीके से हम कैसे जीते हैं हम ध्यान रखें, केवल रविवार को नहीं लेकिन पूरे हफ्ते भर। मैं ऐसी मैंने बातें सुनी है। एक लड़की ने अपने पापा के लिए बताया, उसके पापा पास्टर, उसने बताया कि जो आप पुलपिट पे देखते हैं वो घर पे नहीं है। और इतना वो दुखी होती है, उसका भरोसा उठ गया है, पास्टर्स पर से उसका भरोसा उठ गया है। इसलिए हम बहुत सावधान रहें कि हम प्रतिदिन का जीवन कैसे जीते हैं। जब न्याय उसके 13 में हम देखते हैं तो उसमें हम एक चीज को पढ़ते हैं जहां पर देख पाते हैं कि परमेश्वर का शिमशोन के जन्म से पहले ही एक उद्देश्य था, और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ शर्तें भी थी। हम लोग पढ़ेंगे, इसमें लिखा है न्याय 13 उसके 5 में, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरा एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा ना फिरे,
क्योंकि वे जन्म ही से परमेश्वर का नाजिर होगा और इजराइलियों को फलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। ये उसका उद्देश्य, परमेश्वर का उद्देश्य था शिमशोन के लिए कि वो फलिश्तियों से अपने देश इजराइल को छुड़ाएगा। और आगे लिखा है, ये कोई वस्तु जो दाखलता से उत्पन्न होती है ना खाए, और ना दाख मधु या किसी भांति की मदिरा पिए, और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए। जो जो आज्ञा मैंने इसको दी है उसी को ये माने। ये सारी शर्तें थी जिसके अनुसार शिमशोन को जीना था। और जो नाजिर होता है वो डेड बॉडीज के पास भी नहीं जा सकता, लेकिन शिमशोन तो एक मरे हुए शेर के अंदर से शहद निकाल के लाता है, खुद भी खाता, अपने मां बाप को भी खिलाता है। तो ये सारी शर्तें तो उसने पहले ही तोड़ दी। उसने नशा भी किया, उसने अशुद्ध वस्तु भी छू ली, तो ये सारी शर्तें उसने पहले ही खराब कर दी। लेकिन अगर हम देखें हमारे जीवन में भी, तो परमेश्वर ने एक उद्देश्य है जो हमारे जीवन में रखा है, और वो उद्देश्य परमेश्वर ने हमारे जन्म के पहले से ही हमारे लिए नियुक्त कर दिया था। क्या हम उस उद्देश्य में जी रहे हैं? क्या हम उद्देश्य में जी पा रहे हैं? क्या विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का उद्देश्य है आपके जीवन में? डू यू बिलीव दिस? पड़ोसी से पूछिए, क्या आप विश्वास करते हैं? अब जवाब दीजिए, हां परमेश्वर का उद्देश्य है मेरे जीवन में। अब पड़ोसी से पूछिए, क्या उस देश के लिए आप जी रहे हैं? क्या जवाब मिला? प्रेज गॉड। अगर जी रहे हैं उस उद्देश्य के लिए तो बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर ने नियुक्त किया, लेकिन हम में से बहुत से हैं जो परमेश्वर ने जो उद्देश्य हमारे जीवन में नियुक्त किया है उसके अनुसार नहीं जी पा रहे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि परमेश्वर का उद्देश्य क्या है। हमें जो करना अच्छा लगता है, हम जो कर रहे हैं दुनिया में, हमें लगता है वही परमेश्वर का उद्देश्य है। जब मैं राजनीति करता था तब मुझे लगा कि परमेश्वर का उद्देश्य मेरे लिए यही है। मुझे परमेश्वर नेता बनाना चाहते हैं, मुझे ऐसे इस्तेमाल करेंगे, मुझे लगता था यही उद्देश्य है, पर वो परमेश्वर का उद्देश्य नहीं था। तो हमें इस बात को जानना है परमेश्वर का उद्देश्य वाकई में हमारे जीवन में क्या है, और उस उद्देश्य के अनुसार जीना है। और जब एक उद्देश्य होता है तो उसके लिए एक समर्पण होता है। कितने लोगों का बचपन में, अगर आपको याद हो, डेडिकेशन हुआ था? कुछ लोग कहते हैं क्रिस्टनिंग हुई थी, कुछ संस्थाएं कहती हैं बैप्टिज्म हुआ था, जो गलत कहती हैं, इट वाज नॉट बैप्टिज्म। लेकिन बचपन में समर्पण होता है। तो समर्पण का क्या मतलब है? आ गए, एक बार ठप्पा लगा दे, बस खत्म, अब जैसे जीना है जिए। अगर आपने अपने बच्चे को समर्पित किया है तो आप अपने बच्चे को वैसे जीना सिखाइए कि एक समर्पण पूर्ण जीवन वो जिए। किस चीज के लिए समर्पित किया है? हाँ मेरा बच्चा ईसाई हो गया, बहुत है इतना। वो ईसाई बनने के लिए नहीं होता है, वो आप परमेश्वर को अपने बच्चे को सौंप रहे हैं ताकि परमेश्वर का उद्देश्य आपके बच्चे के जीवन में पूरा हो। हम सबको भी कभी ना कभी डेडिकेट किया गया, लेकिन क्या आज वो डेडिकेटेड जीवन हम जी रहे हैं? क्या वो कॉन्सिक्रेटेड जीवन हम जी रहे हैं? क्या वो अलग किया गया जीवन जी रहे हैं? क्या परमेश्वर के लिए हम जी रहे हैं? चलिए पुरानी बात हो गई, नई याद है, कोई बात नहीं, छोड़िए। फिर एक समय आया होगा जब आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है आपने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। क्या प्रार्थना करी थी? याद है किसी को? किसी को याद है? ये तो थोड़ी चिंता की बात हो गई, वरिष्ठ पास्टर को बताना पड़ेगा। जब आपने प्रार्थना करी होगी, आपने पश्चाताप किया होगा, उसके बाद एक लाइन आपने बोली होगी, आपने कहा होगा, प्रभु यीशु मेरे दिल में आ जा और मेरे जीवन के प्रभु बन जा। तो अगर वो आपके दिल में है, वो आपके जीवन का प्रभु है, तो जैसे पौलुस कहता है कि अब जो जीता है वो मैं नहीं जो जीता हूं, लेकिन वो मसीह है जो मुझ में जीता है। एक नए जीवन की शुरुआत हो गई। आपने एक समर्पण कर दिया फिर से कि प्रभु मैं अपना जीवन आपको देता हूं। प्रार्थना करी होगी या लिया आपने, प्रभु आज से मेरा जीवन आपका दिया है। क्या हम जी रहे हैं अपना जीवन ऐसे समर्पित रीति से प्रभु को देके?
प्रार्थना में तो बोल दिया प्रभु मेरा जीवन आपका, फिर उसके बाद क्या किया हमने? क्या हम जी रहे हैं ऐसे कि हाँ प्रभु मेरा जीवन आपका है? सावधान रहें। क्या हम मसीह को अनुमति देते हैं कि वो मसीह हम में जिए? देखिए, पवित्र आत्मा और दुष्ट आत्मा में एक फर्क है, बहुत फर्क है। एक चीज मैं बता रहा हूं, पवित्र आत्मा कभी भी जोर जबरदस्ती नहीं आपके साथ करेंगे। भले ही आपको पवित्र आत्मा से आप भर गए हों, लेकिन जब आप पवित्र आत्मा को अनुमति नहीं देंगे वो आपके जीवन में काम नहीं करेंगे। लेकिन दुष्ट आत्मा जबरदस्ती आपके जीवन पर कब्जा करके जबरदस्ती आप में काम करेगी। तो हमने प्रभु को जब अपने जीवन में बुलाया, जब पवित्र आत्मा से हम भरे, तो क्या हम आज अनुमति देते हैं पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में कार्य करने के लिए? या बस हमारा हो गया, हाँ हम एक बार पवित्र आत्मा से भर गए, प्रभु को ग्रहण कर लिया, बहुत है इतना? कैसा जीवन हम जीते हैं? क्या हम अलग किया जीवन जी रहे हैं? क्या उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम जीवन जी रहे हैं? हमें एक सच्चाई का जीवन जीना है, एक समर्पण का जीवन जीना है, एक ऐसा जीवन जीना है हम प्रभु से कहें कि प्रभु एक सच्चा जीवन हम जी सकें। शिमशोन के जीवन का उद्देश्य क्या था? शिमशोन के जीवन का उद्देश्य था कि वो फलिस्तियों से इज़राइल को छुड़ाए। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? अगर आप लूका 14 के अनुसार देखें, उसमें लिखा है परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, और उसमें एक चीज लिखी है कि ताकि मैं बंदियों को छुड़ाऊं। क्या आप विश्वास करते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं? कितने लोग आपके आसपास बंधन में हैं? कितने लोगों की आंखें संसार के अधिकारी ने बंद कर रखी हैं? कितने लोग सत्य को नहीं जान पा रहे? कितने लोग ज्योति में नहीं आ पा रहे? बंधे हुए हैं, उनको कौन छुड़ाएगा? यह आपके जीवन का उद्देश्य है, यह हमारे जीवन का उद्देश्य है। उन्हें बंधुआई से हमें छुड़ाना है। क्या हम उस उद्देश्य के लिए जी रहे हैं? खोज निकाले वो क्या चीजें हैं जो आपको परमेश्वर से दूर करती हैं। उस दलीला को खोजिए और उसको नाश कर दीजिए। मैं आज चेतावनी देता हूं आप लोग को, दलीला को खोजिए और उसको नाश कर दीजिए, इससे पहले कि वो आपको नाश करे। बहुत तकलीफ की बात हो जाएगी, बहुत खतरनाक बात हो जाएगी। क्या आज हम परमेश्वर से मांग सकते हैं इस बात को कि परमेश्वर अभी तक हम जैसे भी जीते आए, हमने करी, बार बार गलतियां करी, बार बार हमने आपसे दूर हुए, बार बार पाप में पड़ते गए, बार बार क्षमा मांगी, फिर से गलती करी, फिर से आपके पास आए, अब बहुत हुआ। वो दलीला मेरे पीछे पड़ी रही, मुझसे पाप कराती रही, मेरे राज को मुझसे निकालती रही, ताकि परमेश्वर मैं आपसे दूर होता चला जाऊं। आज वक्त है जब उस दलीला को खोज हम निकालें और उसको अंत करें। Your enemy is after you to know your secret. आपका शत्रु आपके पीछे है कि आपके बल का भेद जान सके, और वो भेद जान के वो केवल शांत नहीं बैठेगा, वो उसको नाश करना चाहता है। वो चाहता है कि आप परमेश्वर से दूर हो जाएं, और इसीलिए वो आपके जीवन में दलीला को भेजता है। वो क्या है? वो दलीला कौन है? मनीष, कैन यू कॉल टिम? वो दलीला क्या है आपके जीवन में? आपको खोज निकालना है, आपको ढूंढना है। पौलुस कहता है, मैंने एक अच्छी युद्ध लड़ी, अपनी दौड़ को पूरा किया। क्या हम अपने जीवन के अंत में इस बात को कह पाएंगे, मैंने एक अच्छी दौड़ लड़ी? अंत की क्यों सोचें? आप अभी परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर अभी आप मेरी सहायता करिए कि मैं अच्छी दौड़ दौड़ सकूं, अच्छी कुश्ती अभी मैं लड़ सकूं। बाद में तो हर कोई कहता है कि हाँ प्रभु
मैं अपनी दौड़ को पूरी अच्छे से कर पाऊं और मैं इस बात को कह पाऊं कि मैंने दौड़ पूरी करी। अभी अभी की बात करिए, प्रेजेंट। क्या हम अच्छी दौड़ इस वक्त दौड़ पा रहे हैं, या हम दलीला से दबे जा रहे हैं, या हम दलीला से हार मान रहे हैं? खोज निकालिए वो दलीला कौन है आपके जीवन में। We need to find Delilah. आप प्रार्थना करें, आप परमेश्वर से अभी पूछिए। हम लोग प्रार्थना में जाएंगे इस वक्त और परमेश्वर से पूछे, परमेश्वर मुझे दिखा मेरे जीवन में दलीला कौन है, मुझे दिखा वो क्या बात है परमेश्वर जो मुझे तुझसे दूर करती है, जो मुझे तेरी उपस्थिति से दूर करती है, जो मुझे परेशान करती है कि मैं प्रार्थना में नहीं रह पाता। वो क्या बात है जो मुझे संगति में नहीं जाने देती, वो क्या बात है जो मुझे उपवास नहीं करने देती, वो क्या बात है जो मुझे प्रार्थना में नहीं बैठने देती, वो क्या बात है जो मुझे अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करने देती। वो दलीला कौन है, उसे ढूंढ निकालिए और प्रार्थना करिए, परमेश्वर मेरा जीवन ऐसा हो कि जो आपको भाए। मैं बार बार पाप नहीं करना चाहता, मैं बार बार आपसे दूर नहीं होना चाहता, मैं इस बार आप में बना रहना चाहता हूं। प्रभु मेरी प्रार्थना करिए कि मैं मेरी मदद करिए कि मैं एक सच्चा जीवन जी सकूं, एक सच्चा जीवन। और यदि आप इस फैसले को लेते हैं, यदि आप अपने जीवन की दलीला को खोज निकालना चाहते हैं आज और उसको नाश करना चाहते हैं, तो आप अपने स्थानों पे खड़े हो सकते हैं। हम लोग प्रार्थना करेंगे, हम लोग प्रार्थना करें और परमेश्वर से पूछे, परमेश्वर हमारी सहायता करिए कि वो दलीला कौन है, उसको हम नाश कर दें। और आज से हम अपना भेद, कहते हैं ना सीक्रेट को लीक मत होने देना, हम अपने भेद को ना जाने दें शत्रु के हाथ में, लेकिन हम एक ऐसा जीवन जिए कि परमेश्वर की निकटता में बने रहें। We thank you Jesus, we praise you। प्रभु धन्यवाद यीशु। प्रभु आप इन सभी लोगों को इस वक्त देख रहे हैं परमेश्वर, हमारे जीवन की दलीला कौन है ये हम पर व्यक्त करिए। शायद वो कोई रिश्ता हो सकता है, शायद वो कोई दोस्ती हो सकती है, शायद वो हमारा बिजनेस हो सकता है, शायद हमारी नौकरी हो सकती है, शायद हमारी आदत हो सकती है, शायद वो हमारे शब्द हो सकते हैं। प्रभु हमें उन बातों से दूर होना है, क्योंकि हम आपसे दूर नहीं होना चाहते। हम नहीं चाहते प्रभु कि हम आपसे दूर हो जाए, हम नहीं चाहते कि परमेश्वर का आत्मा हमें छोड़कर चला जाए, हम नहीं चाहते कि परमेश्वर आप हमसे दूर हो जाएं। इसलिए हमारी मदद करिए प्रभु, मदद करिए यीशु और हमें सच्चा रखिए। थैंक यू जीसस। रख तू सच्चा प्रभु मुझको, रख तू सच्चा, रख तू सच्चा प्रभु मुझको, रख तू सच्चा। एक है दौड़ जो मुझको दौड़नी और युद्ध है जीतने को, सामर्थ्य मुझको प्रभु हर। प्रार्थना करिए, इस बात को बोलिए, रख तू सच्चा प्रभु मुझको, रख तू सच्चा, रख तू सच्चा प्रभु मुझको, रख तू सच्चा। यस, एक है दौड़ जो मुझको दौड़नी और युद्ध है जीतने को, सामर्थ्य मुझको। यस, कितने लोग इस गीत को जानते हैं? इंग्लिश में गाना है, आपने सुना होगा, कीप मी ट्रू। उसी को हिंदी में यह अनुवाद किया गया है। अगर आपको इंग्लिश में आता है तो आप इंग्लिश में भी गा सकते हैं। रख तू सच्चा, सच्चा प्रभु मुझको, रख तू सच्चा, रख तू सच्चा प्रभु मुझको, रख तू सच्चा। एक है दौड़ जो मुझको दौड़नी और युद्ध है जीतने को, सामर्थ्य मुझको प्रभु। यस लॉर्ड, प्रभु हमें सामर्थ्य दीजिए।
और युद्ध है जीतने को। सामर्थ दे मुझको प्रभु हर पल। रख तू सच्चा प्रभु मुझको, रख तू सच्चा, रख तू सच्चा प्रभु मुझे, रख तू सच्चा। सामर्थ दीजिए प्रभु। सब लोग गाइए, एक है दौड़ जो मुझको दौड़नी और युद्ध है जीतने को। सामर्थ दे मुझको प्रभु हर पल। प्रार्थना करिए, प्रभु और आपके बीच का समय है। प्रभु हर पल हमें परमेश्वर। We thank you Lord। एक है दौड़ जो मुझको दौड़नी और युद्ध है जीतने को। सामर्थ दे मुझको प्रभु हर पल। एक है दौड़ जो मुझको दौड़नी और युद्ध है जीतने को। सामर्थ दे मुझको प्रभु हर पल। रख तू सच्चा, रख तू सच्चा प्रभु मुझको, रख तू सच्चा, रख तू सच्चा प्रभु मुझको, रख तू सच्चा। एक है दौड़ जो मुझको दौड़नी और युद्ध है जीतने को। सामर्थ दे मुझको प्रभु हर पल। धन्यवाद यीशु प्रभु, हमें सामर्थ से भर दीजिए परमेश्वर। Oh, we thank you Lord, fill us with your power Lord, fill us with your power, fill us with your power। अपने सामर्थ से भर दीजिए परमेश्वर, अपने सामर्थ से भर दीजिए। आज हम मिलकर अपने जीवन की दलीला को नाश करते हैं यीशु के नाम से। हम उस दलीला को खत्म करते हैं यीशु के नाम से। वो दलीला हम पर हावी नहीं हो पाएगी, वो दलीला हम पर हावी नहीं हो पाएगी। हमारे जीवन में कोई ऐसी बात नहीं होगी जो हमें आपसे दूर करे परमेश्वर। हम उस शत्रु के सामर्थ को, शत्रु की चाल को, उस शत्रु की दलीला को खंडित करते हैं यीशु के नाम से। हम नाश करते हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद यीशु। We thank you Jesus, we thank you, we thank you Lord, we praise you, we praise you। Hallelujah, hallelujah। We thank you Jesus। जब हम सबकी आंखें बंद हैं और उस खुदा की ओर हमने अपने सिरों को झुकाया है, आज का जो वचन है वो बड़ा स्पष्ट है। वो कौन सी आदत है, वो कौन सी बात है, वो कौन सा व्यवहार है, वो कौन सा आचरण है जिसे मुझे अपने जीवन से अलग करना है, जो मुझे खुदा से अलग कर रहा है। हो सकता है कोई आदत है जो पिछले कई सालों से मैं और आप छोड़ना चाहते हैं लेकिन छूट नहीं पा रहा। लेकिन यूहन्ना के सुसमाचार 5वें अध्याय में 38 साल से लकवाग्रस्त एक व्यक्ति, और यीशु उससे कहता है, एक सवाल पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? और आज की सुबह हो सकता है यही सवाल मेरे और आपके लिए भी है जो यीशु पूछता है कि हाँ, ये आदत है, ये व्यवहार है, ये आचरण है, ये दलाइला हमारे उस
स्वभाव पर कब्जा किए। क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगी होना चाहती है? हो सकता है कई सालों से हम जूझ रहे हैं और लगता है हमने उसमें जीना सीख लिया। जिस प्रकार 38 साल से यह व्यक्ति उस परिस्थिति में जीना सीख चुका था और यीशु को यह पूछना पड़ा, क्या तू वो छोड़ने के लिए तैयार है? तू चंगा होना चाहता है? आज की सुबह ये सवाल मेरे और आपके लिए, क्या मैं और आप चंगा होना चाहते हैं? अगर ऐसा कुछ है जिससे हम आजादी चाहते हैं, मेरे प्रियो, हम लोग अपने स्थानों को छोड़कर इस वेदी के निकट आ सकते हैं। मैं ना आपसे पूछूंगा, ना आपको बताने की जरूरत है। खुदा जानता है, खुदा जानता है और खुदा आपके दिल को भी जानता है। आज की सुबह सवाल यही है, क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। वो आदत, वो आचरण, वो व्यवहार, वो सोच, वो विचार हो सकता हमें परेशान किए हुए हैं। और आज की सुबह सवाल यही है, क्या हम उन्हें छोड़कर यीशु में बढ़ना चाहते हैं? उस दौड़ को पूरा करना चाहते हैं जो खुदा ने हमारे लिए रखी है। हालेलुया। मैं कुछ समय दूंगा, आप सोचिए। और ऐसा है तो मैं चाहता हूं हम इस वेदी के निकट आ जाए और मैं चाहता हूं एक विश्वास के संग इस वेदी के निकट आए, क्योंकि यीशु ने कुछ ऐसा किया जो 38 साल से लकवाग्रस्त ने कभी नहीं आता। वो तो यीशु से भीख चाहता था, लेकिन यीशु ने उसे चंगाई दे दी। हालेलुया। और हो सकता है आज की सुबह आप भी ऐसे ही आए हो कि मैं रविवार का प्रार्थना का सभा अटेंड कर वापस चला जाऊंगा, लेकिन आज जो आपने आस नहीं करी वो यीशु कर दिखाएगा। हालेलुया। क्योंकि सवाल यही है कि क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या मैं उस आदत को छोड़ना चाहता हूं? हमारे बल से, जिस प्रकार वचन में लिखा है, ना तो बल से ना तो शक्ति से, लेकिन तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु सब कुछ संभव है। हालेलुया। और मैं एक बार फिर से कहता हूं, इस वेदी में कोई चमत्कार नहीं जब तक आपके पास विश्वास नहीं। अगर आपके पास विश्वास है तो वो जिंदा खुदा आज भी जो मुर्दों को जिंदा करता है, वो जिंदा खुदा जो चंगाई देता है, जो व्यवहार को, आचरणों को बदलता है, जो हमें अंदर से परिवर्तित करता है, वो अपने सामर्थ को आज की सुबह दिखाएगा। हालेलुया। विश्वास के साथ, विश्वास के साथ कि प्रभु मैं नहीं, मेरे बल से नहीं, मेरी शक्ति से नहीं, लेकिन तेरी आत्मा के द्वारा ये हो सकता है। हो सकता है कुछ सालों से हम लगातार किसी चीज के लिए प्रार्थना करते आ रहे हैं, साल दर साल प्रार्थना करते आ रहे हैं, पारिवारिक प्रार्थनाएं, व्यक्तिगत प्रार्थनाएं, प्रभु उत्तर नहीं दिख रहा। लेकिन 2025 का शीर्षक अगर इस कलीसिया का आपको याद हो तो शीर्षक है बढ़त आश्चर्य कर्मों के द्वारा। हालेलुया। और प्रभु कुछ ऐसे आश्चर्य कर्मों को आपके जीवन में करने को तैयार है जिसकी आशा आपने नहीं लगाई। वचन में लिखा है, जैसा आपने सोचा नहीं, जैसा आपने देखा नहीं, वैसा वो कुछ कर दिखाने वाला परमेश्वर है। हो सकता है हम परिवार जनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके उद्धार के लिए। हो सकता है हम अपने परिवार के लोगों की चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हो सकता है कुछ आदतें हैं जो हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। आज की सुबह सवाल यही है, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्योंकि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। उससे मांगिए आज की सुबह, अपनी कमजोरी को उसके सामने रखिए, अपनी उस आदत को जिससे आप लड़ रहे हैं, उस प्रार्थना को जो आप करते हुए आ रहे इस वेदी पर चढ़ाइए आज की सुबह। ओ रिखा बाबा शिखेरे बेबे, थोड़े खाने से मेरी चंगाई, उनके वसीले से पाऊं शिफा। सूली पे हर घाव ने बख्शी मेरी जिंदगी,
हाँ प्रभु, तू चंगा करता आज की सुबह यही हमारा विश्वास है। यीशु तू चंगा कर अपने हाथ को बढ़ाकर उसको छू ले आज की सुबह, क्योंकि वो चंगा करने वाला परमेश्वर, उसकी अद्भुत उपस्थिति हमारे बीच मौजूद है। यीशु तू जीवन देता है, तू चंगा करता है, तू चंगा करता है। यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है। यीशु तू जीवन देता है। स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई। आज की सुबह वो स्वर्ग से अपनी चंगाई को भेजेगा। ओ रिखाबाबा शिखेबेबेबे, ओ शांतरबोरी खरबा, ओ रिखेबेबेबे शिखरबोबोबो शांतरबोरी खरबा। स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई। स्वर्ग से मांगे 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 आज की सुबह, प्रभु मुझे चंगाई की आवश्यकता है। मेरी वो आदत, मेरा वो चरित्र, मेरा वो स्वभाव बदलना है प्रभु, वो बदलना है प्रभु, बदलना है आज की सुबह। प्रभु हम उस बंधन को तोड़ते हैं। ओ से धरती पे बरसे तेरी चंगाई। स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई। स्वर्ग से धरती पे तू चंगा करता है। बाबा शिकोरोबोबोबो शांतरबोरी खरबा। प्रभु हम आपके स्वर्ग से प्रभु जीवन, अपने आत्मा को अभिषेक, अपने आत्मा के अभिषेक को उतार प्रभु, इनके जीवनों को भर दे प्रभु, जीवनों को भर दे प्रभु। ओ रिखा बाबा शिखेबेबेबे शांतरबोरी खरबा, ओ रिखेबेबेबे शिकोरोबोबोबो शांतरबोरी खरबा, ओ रिखेबेबेबे शिकोरोबोबोबो शांतरबोरी खरबा, ओ रिखेबेबेबे। यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है। यीशु तू जीवन देता है। हर एक बंधन को प्रभु यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में तोड़ते हैं प्रभु। ओ रिखा बाबा शिकोरोबोबोबो शांतरबोरी खरबा, ओ रिखेबेबेबे शिकोरोबोबोबो शांतरबोरी खरबा, ओ रिखेबेबेबे शिकोरोबोबोबो शांतरबोरी खरबा, ओ रिखेबेबेबे शिकोरोबोबोबो शांतरबोरी खरबा, ओ रिखेबेबेबे, ओ शिकोरोबोबोबो शांतरबोरी खरबा, ओ रिखेबेबेबे शिकोरोबोबोबो शांतरबोरी खरबा, ओ रिखेबेबेबे शिकोरोबोबोबो। हर एक बंधन, तेरा नाम सामर्थी
यीशु के नाम में, वो नाम जो सामर्थ्य नाम है। ओ बाबा शिखरो बाबा, हाथ उठाकर अपनी चंगाई को ग्रहण करिए आज की सुबह। ओ आत्मा का अभिषेक, प्रभु तेरी आत्मा की आंखों भेज। और रिखा बाबा शिखरो बाबा, ओ रिखे बेबे शिखरो बाबा, शांतरो बाबा रिखा। ओ रिखे बेबे शिखरो बाबा बाबा, ओ रिखे बेबे शिखरो बाबा बाबा। यीशु नाम की घोषणा करूं मैं, हर एक दिल और हर दिमाग पे तेरी ही हुजूरी में सकून है, वो नाम है यीशु। यीशु नाम की घोषणा करूं मैं, जब तक टूटे ना सारी लतें, करता हूँ आजादी का ऐलान मैं गाऊं यीशु। ओ तेरा नाम सामर्थी, तेरा नाम चंगाई, तेरा नाम है जीवन। टूटे हर बंधन, कर दे सब रोशन आग के समान। तेरा नाम सामर्थी, तेरा नाम चंगाई, तेरा नाम है जीवन। टूटे हर बंधन, कर दे सब रोशन आग के समान। तेरा नाम सामर्थी, तेरा नाम चंगाई, तेरा नाम है जीवन। टूटे हर बंधन, कर दे सब रोशन आके समान। प्रभु आज की सुबह तू बंधनों को तोड़ रहा है, हम धन्यवाद करते हैं। Yes, Lord. तू चंगा कर रहा है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। उन आदतों को जो कई सालों से पीछा नहीं छोड़ रही थी प्रभु, तूने उन बंधनों को तोड़ा है, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। ओ रिखा बाबा शिखेरे बेबे शांदरो बोरिखा रबा। प्रभु वो गुस्से की आदत, वो एग्रेशन प्रभु, प्रभु हम गुस्से की आत्मा के विरुद्ध बोलते हैं आज की सुबह। और रिखा बाबा शिखेरे बेबे शांदरो बोरिखा रबा। ओ प्रभु उन आदतों को तूने हमसे अलग किया, हम धन्यवाद करते हैं। अब मेरी प्रार्थना है प्रभु तू अपने लोगों के दिलों में वास कर प्रभु, इनके घर, इनके कमरे, ओ प्रभु इनकी वेदियां बन जाएं, जहां से हर रात तू इनसे मुलाकात करे प्रभु। इनका आमना सामना उस जीवित खुदा से प्रतिदिन हो प्रभु, ये मेरी प्रार्थना है प्रभु। आज की सुबह हम धन्यवाद करते हैं, तूने कईयों के जीवन को छू लिया है प्रभु, चंगा किया है, आजाद किया है। और प्रभु मेरी प्रार्थना है अब जब हम इस स्थान से अपने घरों की ओर निकलेंगे, सभा तो रुक जाएगी लेकिन तेरी आत्मा का काम नहीं रुकेगा प्रभु। हालेलुया, क्योंकि तू कुछ नया शुरू कर रहा है प्रभु, कुछ नया शुरू कर रहा है। और प्रभु मेरी प्रार्थना है आज की सुबह एक नए अभिषेक को, एक दुगने अभिषेक को तू सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े के जीवन पर उड़ेल प्रभु। एक अनुग्रह, एक दुगना अनुग्रह इनके जीवनों का भाग बन जाए प्रभु। प्रभु अब जब हम इस स्थान से, इस भवन से निकले, होने दे तू अपना मुख हम में से हर एक के ऊपर चमकाए, तेरा अनुग्रह
तेरे लोगों के संग संग जाए प्रभु। तू इनकी रखवाली कर, तू इन्हें संभाल और होने दे प्रभु तेरा पवित्र आत्मा इस हफ्ते में इनकी अगुवाई करे। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। अब जब हम अपने वापस लौटेंगे हम विश्वास के साथ लौटते हैं, क्योंकि तूने चंगा किया है। उन आदतों से, उन आचरणों से, उन विचारों से हमें आजाद किया है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं और इसीलिए प्रभु यही हमारी गवाही है। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। ये हमारी गवाही है आज की सुबह। पीछे नहीं मुड़ूंगा, प्रभु से कहिए, प्रभु मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। एक बार फिर से पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। अगली पंक्ति आपकी गवाही है। वो कहती है, कहना ही क्या है खुदा मेरे पक्ष में, कौन अब मेरा विरोधी है। घोषणा करिए आज की सुबह, क्या है खुदा मेरे पक्ष में, कौन अब मेरा विरोधी है। एक बार फिर से घोषणा करिए, कहना ही क्या है खुदा मेरे पक्ष में, कौन अब मेरा विरोधी है। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। आखिरी बार विश्वास के साथ कहेंगे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। रिखा बाबा बा शिखोरो बोबो शांदरो बोरी खाराबा, हो रिखे बेबे शिखोरो बोबो शांदरो बोरी खाराबा, हो रिखे बेबे शिखोरो बोबो शांदरो बोरी खाराबा। हालेलुया। रिखा बाबा बा शिखोरो बोबो। प्रभु जी आज की सुबह ये गीत हमारी गवाही है, हमारी घोषणा है विश्वास की, कि हम पीछे नहीं मुड़ेंगे, हार नहीं मानेंगे, लेकिन तेरे संग बढ़ते चलेंगे उस अनंत जीवन के मार्ग पर जो तूने हमें दिखा दिया है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए, तेरे खादिम के लिए जो तेरे कलाम से हमारे बीच में लेकर के आया। प्रभु हमारी प्रार्थना है, तेरे वचन को हमने सुना है, लेकिन अब वक्त आ गया हम उस कलाम के प्रति उत्तर देने वाले बन जाए। प्रभु हमारे जीवनों को तूने आज की सुबह छुआ और बदल दिया है प्रभु, और होने दे हम इस नई सृष्टि के समान एक नई सृष्टि में बने रहें जो कि आप यीशु मसीह खुद हैं। प्रभु और जिस प्रकार वचन में लिखा है कि जब तू हमारे साथ है तो हमारे विरुद्ध कौन होगा। हालेलुया। ऐसा कोई शस्त्र नहीं जो हमारे विरुद्ध काम आएगा, क्योंकि तेरा कलाम, तेरी आत्मा हमारा शस्त्र है। प्रभु तेरा पवित्र लहू हमें घेरे हुए है प्रभु, इसलिए कोई दुष्टात्मा नहीं, ओ कोई निराशा नहीं, कोई बीमारी, जिस प्रकार पौलुस लिखता है, ना तो निराशाएं, ना तो स्वर्गदूत, ना तो कमजोरियां, ना तो किसी भी प्रकार की कोई दूसरी बात हमें मसीह के प्रेम से जुदा करेगी। और इसलिए खुदा आज की सुबह जब तेरे लोग घरों की ओर लौटते हैं,
मेरी प्रार्थना है तेरी आत्मा का काम उनके जीवनों में चलता रहे प्रभु। आज की शाम जब ये प्रार्थना के लिए बैठते हैं, पारिवारिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से, होने दे उस कमरे में, उस बिस्तर के ऊपर एक भारी उपस्थिति का अनुभव करने पाए प्रभु। होने दे जिस प्रकार मूसा से तू आमने सामने बात करता था, मेरी प्रार्थना है हर एक परिवार लाइफ स्प्रिंग असेंबली का आमना सामना, तेरा आमना सामना करने वाला बन जाए प्रभु। तेरी आत्मा की भरपूरी से भर जाए प्रभु। उनके घर, उनके कमरे में तेरा अभिषेक और तेरी आत्मा का सामर्थ पाया जाए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, उन्हें दे आज की रात कुछ अद्भुत रात बन जाए प्रभु। आदर और महिमा तुझको देते हैं क्योंकि तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु के नाम में इस विनती को मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे प्रियो, हो सकता है कुछ के ऊपर कुछ हमारे बहनों ने हाथ रखा हो, कुछ के ऊपर मैंने हाथ रखा। मैंने बोला हाथ से चंगाई नहीं है, विश्वास से चंगाई। और अगर आपने विश्वास किया है तो जो कमिटमेंट, जो समर्पण इस वेदी पे किया, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा। कई बार निराशाएं आएंगी, वो आदतें, वो संगति के लोग फिर से परेशान, लेकिन आपको उनसे, बाइबल में लिखा है, उनके विरुद्ध खड़े हो जा क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। तो प्रभु आपके साथ है और जब आपके साथ वो है, आपके विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। बोलिए मैं जयवंत से भी बढ़कर हूँ। हालेलुया। यू आर विक्टोरियस। और प्रभु इस हफ्ते में आपको आशीषित करे। हम लोग कल से अपनी प्रार्थनाओं की सभाओं में मिलेंगे और आगे आप लोग बाहर जाकर एक दूसरे से मिलिए, एक दूसरे को इनकरेज करिए, प्रोत्साहित करिए। बाहर काउंटर्स हैं जैसा मैंने आपको बताया, और आप उनमें भी शामिल होइए, चाय पीजिए, एक दूसरे से मिलिए, एक दूसरे को आशीषित करिए। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अगर आप में से कुछ प्रार्थना करवाने के लिए आए थे तो कृपया आप आगे आ सकते हैं। मैं, पास्टर अमित, हमारी बहनें हैं तो हमारी पत्नियां भी यहाँ होंगी आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। आप सबको परमेश्वर बहुत आयत से आशीषित करे।